बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक वाक़या है एक एथियस्ट बादशाह और एक अल्लाह पर ईमान रखने वाले मुसलमान के दरमियान। बहुत ही खूबसूरत वाक़या है, बहुत ही दिल को छू लेने वाला वाक़या है। और इसी के साथ वो वाक़या सुनने के बाद आपका ईमान और भी मजबूत हो जाएगा। तो आइए सुनते हैं हमारे आसिम ज़ादा भाई से। तो आसिम ज़ादा भाई शुरू करें। तो बिल्कुल नाजरीन, यानी कि जो बादशाह था उसका ज़हन ये था कि यानी कि जो कायनात है वो खुद ब खुद चल रही है। अगर इस कायनात को कोई चलाने वाला है तो वो दिखता क्यों नहीं है, उसकी तस्वीर क्यों नहीं है, उसकी मूर्ति क्यों नहीं है। ये कायनात खुद ब खुद चल रही है। अगर अल्लाह है, खुदा है, तो वो हमें दिखाओ। नाज़रीन, मुसलमान ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बादशाह था, जाहिर सी बात है उसके पास ताकत थी, तो वो बहुत ज्यादा बहस करने लगा। तो मुसलमान ने दो अल्फाज में कहा कि इंशाअल्लाह एक ना एक दिन मैं आप पर ये साबित करके रहूंगा। तो बादशाह कहते कि चलो फिर सही है, यानी कि एक दिन रखते हैं मुनाजरे के लिए, डिबेट के लिए। मुसलमान भी राजी हो जाता है। तो एक दिन और एक वक्त का तयन कर लिया जाता है। तो मुसलमान अपने घर वापस आता है, वक्त गुजरता जाता है, दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन वो आ जाता है जिस दिन का तयन किया गया था मुनाजरे के लिए। तो उस वक्त को रवाना होता है, मुसलमान को मुतासिर किया जाए कि भाई, और बादशाह को बताया जाए कि भाई अल्लाह है और ये सारी कायनात कोई चला रहा है जिसका नाम अल्लाह है। नाज़रीन, तो मुसलमान अपने आप को जानबूझकर थोड़ा लेट करा देता है। क्या? तो बादशाह ने मैदान सजा लिया होता है, लोगों को बुला लिया होता है, अपने बड़े बड़े एथियस्ट को, जो अपने आप को बहुत मुदल्लिल समझते हैं, उनको बुला लिया होता है और पूरी तैयारी में होता है। तो मुसलमान लेट हो जाता है। तो उस जब वो लेट होता है तो बादशाह कहता है कि देखो लोगों, मैंने कहा था कि यानी कि ये मुसलमान है, ये डरपोक है, ये सिर्फ बातें ही कर सकता है, मुनाजरा डिबेट कभी भी नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, जैसे वो कहता है तो उसके दौरान ही मुसलमान तशरीफ ले आता है। तो उसको देखते ही बादशाह कहकहा लगाने लगता है और कहता है कि अभी आने की क्या जरूरत है, तुम्हारे लेट आने का मतलब ही यही है कि तुमने हाथ तस्लीम कर ली है। तो मुसलमान कहता है थोड़ा हल्का हाथ रखो, मेरी बात सुनो। इसलिए लेट हो गया था कि यानी कि मैं जब घर से निकला तो घर के करीब ही एक पुल है जिसको मैं पार करके आराम से और जल्दी वक्त में ही पहुंच जाता आपके पास, यानी कि पंडाल और मैदान में। मगर रास्ते में मेरे साथ एक वाकया हुआ, और वो वाकया है कि जब मैं गुजर रहा था तो एक पेड़ मैंने देखा कि वो पेड़ खुद ही टुकड़े टुकड़े हो गया। और फिर उस पेड़ के टुकड़े से खुद ही प्लेन यानी कि बिल्कुल हमवार पट्टे तैयार होने लगे। और उन पट्टों को जोड़ने के लिए दरिया से खुद ही कीलें निकलने लगी और उन पट्टों पर ठुकने लगी। और फिर वो खुद ही यानी कि कश्ती तैयार हो गई। बादशाह ने एक बड़ा कहकहा लगाया और बादशाह के जो एथियस्ट जिनको बादशाह ने बुलाया था, सब ने लगाया कि अबे भाई, पूरी कश्ती तैयार हो गई। ना वहां कोई हुनरमंद शख्स था, ना कोई बनाने वाला था। बगैर किसी के कश्ती कैसे तैयार हो सकती है? तू हमको क्यों पागल बना रहा है? तो नाजरीन, मुसलमान कहता है कि बिल्कुल, आप एक छोटी सी कश्ती के वजूद को बगैर किसी खालिक के नहीं मान सकते। तो इतनी बड़ी कायनात जो चल रही है, जिसमें यानी कि सूरज है, चांद है, सितारे हैं, गैलेक्सीज है, कहकशाएं हैं, ब्लैक होल्स है, हमारी जमीन है, मार्स है, जुपिटर है, इतना बड़ा सिस्टम कौन चला रहा है? तो नाज़रीन, मैदान में एक खामोशी सी तारी हो गई और आखिरी में सारे पिंडाल से एक ही आवाज आई, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। नाज़रीन, हम दोनों भाइयों को इजाजत दें, इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। जज़ाकल्लाह व खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।